पेरेंट्स के साथ ना कोई काउंसलिंग किया है, ना ही हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते बच्चे के साथ। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। एक दिन के बाद दूसरे दिन भगता है जैसे इसको कोई लबार। मेरी 28 साल की परवरिश इसको बालों ने बर्बाद कर दी सर। स्वागत आपका एक नए एपिसोड में इनसाइड द माइंड साइको एनालिसिस। आज हम जिसका साइको एनालिसिस करेंगे, मतलब सर बताएंगे, वो किसी पर्सन का नहीं होगा, वो एक संस्था है इस्कॉन। आप सबने सुना होगा, काफ़ी लोग आप में से जुड़े भी होंगे। और वो उसका समाज पे क्या इफ़ेक्ट है, अच्छा बुरा, या उसके आपके काफ़ी लोगों के मन में अंतर्द्वंद भी चलता है कि वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, या जो वहाँ पे सन्यासी है, सन्यास को बढ़ावा दिया जाता है। कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी, उनकी थ्योरी अलग ही होती है कि वो लोग वहाँ से जो पैसा आता है मंदिरों में, जो बड़े बड़े मंदिर है, वो विदेशों में भेजा जाता है। तो वो सर से आज हम काफ़ी चीज़ें जानेंगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से, किसी कटाक्ष के या किसी को गलत बोलने उस ज़रिए से नहीं, लोगों को कुछ अच्छा सिखाने के लिए मानवता के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है उन चीज़ों से। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीज़ें मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे इस्कॉन से रिगार्डिंग। इस्कॉन का समाज पे क्या इफेक्ट है, क्योंकि कहा जाता है कि इस्कॉन जो है सन्यासियों की संस्था है, सन्यासी वहाँ पे ज़्यादा है जी। तो आपको क्या लगता है कि ये सन्यास जो वाद है वो समाज को ख़राब करता है या एक सही दिशा देता है? हरे कृष्णा जो मूवमेंट है उनकी, उस पर कुछ कहना चाहिए। सन्यास कपड़ों से, शरीर से नहीं होता, सन्यास मन से होता है। इस्कॉन संस्था में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। इस्कॉन संस्था के जो पदाधिकारी हैं या वो गुरुज हैं, वो सन्यास को बढ़ावा देते हैं। और ऐसा भी सुनने में आया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग के पदों पर थे या किसी खास ओहदे पर थे, वहाँ से उन्होंने जॉब छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, घर छोड़ दिया और इस्कॉन संस्था में रहने लग गए, सन्यासी बन गए। इससे समाज के ऊपर बहुत गलत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, खास करके युवाओं पर इसका बहुत गलत असर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, इसे समझने के लिए हमें मनोविज्ञान को समझना होगा। इस्कॉन संस्था में कौन जाता है? इस्कॉन संस्था में वही लोग ज़्यादा जाते हैं जो परेशान हैं, जो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, जो अंदर से डरे हुए हैं, जिनको सुरक्षा चाहिए, जिनको एक सहारा चाहिए, एक कम्युनिटी चाहिए, कोई समझने वाला चाहिए, एक नई आइडेंटिटी चाहिए, क्योंकि वो अपनी जो पुरानी आइडेंटिटी है उससे वो परेशान हो चुके हैं, ऊब चुके हैं। तो इसी सहारे के लिए वो इस्कॉन मूवमेंट से जुड़ जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हू अल्लाह करते हैं, उनको अच्छा लगता है। कुछ देर के लिए उनका डिप्रेशन, तनाव, चिंता कम हो जाती है और उन्हें लगने लग जाता है कि यही जीवन है, आनंद तो यही है, सब कुछ यही है। तो वो घर में आते हैं, घर में तो वही पंगा शापा है, या नौकरी पर जाते हैं तो सारा कुछ वही बर्डन है। तो वो धीरे धीरे समाज से या हकीकत में जो जीवन है, यथार्थ है, उससे वो दूर होने लग जाते हैं और काल्पनिक मूवमेंट से वो जुड़ जाते हैं या काल्पनिक जगत से जुड़ जाते हैं जो उनको इस्कॉन संस्था से मिल रहा होता है। तो एक समय के बाद वो नौकरी छोड़ के, घर छोड़ के पूरे समय के लिए इस्कॉन से जुड़ जाते हैं। इससे, जैसा आपने कहा कि सन्यास की संस्था है, सन्यासियों की संस्था है, इससे मानवता में गलत संदेश ये जा रहा है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। उनको लगता है कि कौन घर के पचड़ों में फंसे, कौन जिम्मेवारियों को पूरा करे, चलो संस्था में चलते हैं, इस्कॉन में चलते हैं, अपना हरे रामा हरे कृष्णा करेंगे, अपना भजन भाव करेंगे और मज़े से खाएंगे। लेकिन वो जीवन भी उनका कोई अच्छा जीवन नहीं है। कुछ लोगों का जीवन वहाँ अच्छा होता है, लेकिन बाकियों का जीवन बहुत मानसिक रूप से बहुत निम्न स्तर का होता है। तो सन्यास का वहाँ पर कोई प्रचार नहीं होता, वहाँ पर तो भीड़ इकट्ठी करनी है कि कैसे न कैसे करके लोगों को बस इस्कॉन से जोड़ा जाए, लोगों को अपने साथ मिलाया जाए, भीड़ दिखाई जाए कि हमारी संस्था बड़ी, हमारे इतने हज़ारों मंदिर। तो वही चल रहा है सन्यास का, या जीवन से रिलेटेड उनका कोई मकसद नहीं है, विज़न नहीं है। मानवता के लिए ये सन्यास बहुत खतरनाक है, हिंदुस्तान को पूरा एक दिन बर्बाद कर देगा।
जी इसमें सर जैसे वो कहते हैं कि हम हरे कृष्णा मूवमेंट में कॉन्शियसनेस को फैलाते हैं, अभी कृष्ण की जो मतलब भगवान कृष्ण की जो टीचिंग्स थी उसको वो लोगों तक लेके जाते हैं। जी। लेकिन अगर हम ये भी देखें कि श्री कृष्ण ने तो कर्म पे ज़्यादा फोकस किया था और वो कहीं ना कहीं कर्म से भाग रहे हैं, जो उनका असली कर्म है। तो इस पे आपको क्या लगता है कि वो अपने मायने में सही है या उनको विचार विमर्श होना चाहिए इस चीज़ पे थोड़ा समाज में? बिल्कुल होना चाहिए, विचार विमर्श तो पूरा होना चाहिए। इस्कॉन संस्था का जो लेना देना है वो कृष्ण से नहीं है, उनको व्यापार से लेना देना है। उन्होंने कृष्ण को बेचना है, कृष्ण के नाम पर व्यापार करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी घर नहीं छोड़ा, उन्होंने 8 शादियां की, या शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि उनकी 16,108 रानियां थीं और कितनी गोपियां थी, अनलिमिटेड थी। तो वो घर छोड़ के नहीं भागे थे, उन्होंने हमेशा कर्म किया, कर्म के मार्ग पर ही वो चलते रहे, युद्ध छोड़कर नहीं भागे। लेकिन जो इस्कॉन संस्था वाले हैं सारे भगोड़े हैं, घर छोड़ के भाग रहे हैं, नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं, वो तो कर्म छोड़ के ही भाग रहे हैं। तो इनका कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं, गीता के जो रियल उपदेश हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कृष्ण को हथियार बनाया है व्यापार फैलाने के लिए, संस्था को फैलाने के लिए। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस कभी ये कहती है कि तुम घर छोड़ो, ये तो उनकी बिजनेस की कॉन्शियसनेस कहती है कि घर छोड़ के हमारे पास आओ, हमारा परिवार बढ़ाओ। लेकिन वो घर छोड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने इस्कॉन को अपना घर बना लिया, तो वहाँ आश्रम बड़ा कर रहे हैं। पहले घर में रहते तो घर बड़ा करते या बिजनेस बड़ा करते, वहाँ पर आश्रम बड़ा करने में तुले हुए हैं, मंदिर बड़ा करने में तुले हुए हैं। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं हुई, ये इंसानी कॉन्शियसनेस हुई, ये भौतिकतावादी कॉन्शियसनेस हुई। जी सर। तो जैसे सर अभी हम भगवान कृष्ण की बात हुई या उनकी टीचिंग्स की बात, तो उसका सबसे बड़ा स्वरूप तो गीता है। जी। गीता के माध्यम से उन्होंने अपना ज्ञान फैलाया। तो गीता जो इस्कॉन की गीता है, जो ज़्यादातर भारत या बाहरी देशों में भी विस्तृत है, मतलब ओरिजिनल गीता आपके हिसाब से कौन सी है, जो जिसमें एग्जैक्ट भगवान की कृष्ण की टीचिंग्स आती है, और मतलब ना कि जो मॉडिफाइड है, जो अलग अलग लोगों के द्वारा मॉडिफाई की गई है, और उसकी ज़रूरत भी है या नहीं है जो बाकी लोग बना रहे हैं अपनी गीता? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें सबके अपने अपने मत हैं। वास्तव में गीता प्रेस गोरखपुर की ये गीता है 502 नंबर, श्रीमद् भगवत गीता, मोटे अक्षर वाली। इसमें संस्कृत है और हिंदी रूपांतरण है, इसके अलावा कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन जो इस्कॉन की गीता है, गीता एज इट इज़, यथारूप, वो एक टिप्पणी है। उन्होंने अपने तरीके से उसके मतलब निकाले हैं, जो उनकी सोच है, जैसा उनको लगता है वो उन्होंने उसमें लिखा है। तो जो उन्होंने लिखा है उसका लेना देना कृष्ण से बिल्कुल नहीं है, उनके विचार हैं वो, जो उनको अच्छा लगता है। गीता के ऊपर कभी भी कोई भी कुछ भी बोल देता है, वो अपने तरीके से इसके मतलब निकाल लेता है। बहुत से बुद्धिजीवियों ने भी गीता को पढ़ा है, टिप्पणियाँ लिखी हैं, या बहुत से बिजनेसमैन टाइप के बंदे हैं, उन्होंने भी गीता पढ़ी, उन्होंने भी टिप्पणियाँ लिखी। तो जो इंसान जैसा है वैसा ही गीता से मतलब निकाल लेता है, तो उसका असली गीता से कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी पर्सनल व्याख्या है। इसमें सर जैसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो इस्कॉन जब शुरू हुई थी संस्था से तकरीबन कुछ सालों पहले जी, और जो अभी जिस तरह से वो फल फूल रही है देशों, बाहरी देशों में या इंडिया में भी, उसका उस समय मतलब जो मिशन था वो कुछ अलग था शायद, और अभी कुछ अलग है। तो उसको आपको क्या लगता है कि वो भटक रहे हैं अपने मिशन से, या वो समय के हिसाब से चेंज हो रहे हैं? वो देखिए, समय के हिसाब से चेंज नहीं हो रहे, भटक ही रहे हैं। जो असली मिशन था स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी का, उनका नेक मिशन था, नेक इरादे थे कि मानवता की सेवा करनी है। उन्होंने भोजन व्यवस्था की, जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो समाज के अपेक्षित वर्ग हैं अमेरिका के अंदर या जो फॉरेन के अंदर, उनको इकट्ठा किया, उनका समूह बनाया, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा, भूखों को भोजन दिया, आश्रय दिया। तो उनका नेक मिशन था। लेकिन आज जो इस्कॉन का जो मिशन है या मकसद है, वो व्यापार, पैसा ही बनकर रह गया है। पहले तो इस्कॉन वाले आपको कृष्ण भक्त बनाएंगे, फिर आपको सुदामा भी बना देंगे, फिर आपकी जेब पर हमला करेंगे। पहले आपकी सोच पर हमला करेंगे, आपकी सोच को गुलाम बनाएंगे, फिर आपकी जेब को भी गुलाम बना लेंगे, फिर आपको भी गुलाम बना देंगे, फिर आप भी उनके लिए गीता बेचो,
उनकी संस्था का प्रचार करो। प्रकार वो मानवता के साथ खिलवाड़ और मानवता का मिसयूज कर रहे हैं, और वो भी भगवान श्री कृष्ण के नाम पर। बहुत से प्रचारक उनके प्रचार करते हैं तो उनमें सुनी सुनाई बातें ज़्यादा होती हैं, चमत्कार की बातें ज़्यादा होती हैं। कृष्ण कोई चमत्कारी इंसान नहीं थे, कर्मयोगी इंसान थे, कर्म पथ पर ही अग्रसर रहते थे, कर्म का ही उन्होंने संदेश दिया। लेकिन जो इस्कॉन वाले संदेश दे रहे हैं वो तो चमत्कारों का दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इच्छा मत करो। लेकिन इस्कॉन वाले तो फल की इच्छा ही करते रहते हैं, कर्म तो वो करते ही नहीं हैं। तो आज जो इस्कॉन का मकसद है श्रीला प्रभुपाद जी से भी पूरी तरह से विपरीत है, और भगवान श्री कृष्ण से भी बिल्कुल विपरीत मकसद है। तो जैसा कि इसमें आपने देखा होगा कि अक्सर काफ़ी न्यूज़ भी आती है, जैसे काफ़ी अक्सर कुछ सालों में, कि कोई यंग लड़का है, इंजीनियर पढ़ा लिखा, उसने इस्कॉन संस्था ज्वाइन कर ली और उसके माँ बाप रो रहे हैं। टीवी पे भी आपने ऐसी काफ़ी चीज़ें देखी होगी जी। तो आखिर मतलब अपने माँ बाप को छोड़ के या मतलब परिवार वालों को इस्कॉन को ज्वाइन करना, इस्कॉन मतलब किसी भी संस्था को ऐसा ज्वाइन करना चाहिए, भी संन्यास समाज से दूर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज से दूर रह ही नहीं सकता है, ना परिवार से वो दूर रह सकता है। वो जहाँ भी जाएगा एक परिवार बना लेगा, एक समाज बना लेगा। जिन युवाओं ने घर छोड़ दिया, उन्होंने इस्कॉन को अपना घर बना लिया, समाज से दूर हो गए, तो इस्कॉन के रूप में उन्होंने नया समाज बना लिया। तो समाज से दूर कहाँ हुए, घर से दूर कहाँ हुए? उन्होंने तो बस रूप बदल लिया है या स्थान बदल लिया है। तो किसी भी इंसान को किसी भी संस्था से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो संस्था आपको जोड़ रही है, आज हो सकता है कि आपको उसका असली मकसद ना पता चले, लेकिन कुछ सालों के बाद आपको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। किसी भी संस्था को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंसान को मत पकड़ें, आप संस्था को मत पकड़ें, उसकी टीचिंग को पकड़ें, उसके कार्यों को पकड़ लें, उसकी शिक्षाओं को पकड़ लें और जीवन में अप्लाई करें। अपने जीवन को सुंदर बनाएं। घर में हैं, घर को सुंदर बना दें। ना छोड़कर जाने की ज़रूरत है, ना भाग कर जाने की ज़रूरत है, ना भगवे कपड़े पहनने की ज़रूरत है। जो कपड़े आपको अच्छे लगते हैं पहन लो। कुछ लोग भगवे पहन लेते हैं, कुछ लोग सफ़ेद पहन लेते हैं, कुछ काले पहन लेते हैं, पीले पहन लेते हैं। हद हो गई भाई। वो लोमड़ी अपने शरीर को कितना ही रंगवा ले, चाहे वो शेर नहीं बन सकती। इसी प्रकार आप वस्त्र बदल के, सिर मुंडवा करके आध्यात्मिक नहीं बन सकते, सन्यासी नहीं बन सकते। शरीर से सन्यास का और अध्यात्म का लेना देना नहीं है, ये मन का विषय है। आध्यात्मिक मन से, चित्त से हुआ जाता है, शरीर से नहीं। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि सन्यास के साथ दिक्कत ये होती है कि समाज के जो अच्छे लोग होते हैं वो समाज से दूर चले जाते हैं, तो वहाँ पे फिर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी इस्कॉन के बारे में। ये कोई कटाक्ष या टिप्पणी नहीं है, ये एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। अगर आप इस पर थोड़ा गहरा चिंतन करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें आपको समझ में आने वाली भी प्रतीत होंगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट एक नए टॉपिक के साथ हम लेके आएंगे।